जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उनसे ध्यान भटकाने के लिए हम दो हमारे दो की नीतियां चला करके गरीबों को और गरीब बनाने का जो इनका राजनीति चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी 4 सालों तक सोई रही, 4 सालों तक इस दिशा में कोई काम नहीं की। तो देश की जनता भी तो समझ रही है ना कि आप तभी इस काम को शुरू किए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप स्पष्ट रूप से सारे तथ्य सामने लाने का काम कीजिए। आप नागरिकता दीजिए, नागरिकता देने से कोई नहीं रोकला, लेकिन जो विदेशों में आपके लोग संपत्तियां लेकर के चले गए हैं, उनके संबंध में आप क्या कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट कीजिए। देश का नौजवान अब भरम और धर्म की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। बिहार ने एक दिशा दी है कि नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति को एक नया आयाम मिला, और उससे देश स्तर पर जब युवा इनसे सवाल करने लगे, कहाँ गया मेरा 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग। कल एक खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। ऐलान होता है कि कल से देश में सीएए लागू होने वाला है। जैसे ही ये खबर आई, विपक्ष तो इसका जो है विरोध करती है, लेकिन कई राज्य भी इसका विरोध करने लगे, जैसे कि बंगाल, असम और केरल इसका विरोध कर रहे हैं। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि हम इसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। इसी से तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आजाद अहमद है। उनसे पूछेंगे कि ये जो सीएए लागू हुआ है, इस पर क्या कहिएगा। देखिए, सीएए लागू करने का टाइमिंग देखिए, समय देखिए। कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को एक दिशा निर्देश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में कि सारे तथ्यों को सामने लाने का काम कीजिए और सारे तथ्य जमा कीजिए, तो इनको लगा कि हेडलाइंस चेंज करना चाहिए। तो हेडलाइन चेंज करने के लिए इन्होंने कल सीए लागू करने की बात की। दरअसल ये जनता के मुद्दे से जनता को भटकाने का प्रयास मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने पिटारे में 4 सालों तक इसको बंद रखी सीए को, और उस समय इन्होंने सीए को अपने पिटारे से बाहर निकाला, उस तिलिस्म को बाहर निकाला जो कहीं ना कहीं अब जनता और जनता के बीच से पहले ही इसको लोगों ने खारिज कर दिया। लोगों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो भारत का संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारत का प्रियम्बुल है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, उससे अलग जा कर के हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसके संबंध में आप सबसे पहले स्पष्ट कीजिए कि जो आपके उद्योगपति मित्र भारत का संपत्ति विदेशों में ले जा कर के बस गए हैं, उनको लाने के संबंध में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या नीति है, ये स्पष्ट कीजिए ना। आप लोगों को भ्रम में क्यों रखना चाहते हैं? लोग अब भ्रम की राजनीति में जीने वाले नहीं हैं। पूरी तरह से लोग सजग हो चुके हैं, ख़ास तौर से नौजवान अब भटकाव की राजनीति में जाने वाला नहीं है, नफरत की राजनीति में जाने वाला नहीं है। बिहार ने एक दिशा दी है, बिहार ने एक दिशा दी है कि नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति को एक नया आयाम मिला, और उससे देश स्तर पर जब युवा इनसे सवाल करने लगे, कहाँ गया मेरा 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा, 10 साल हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड आपने दिया भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। तो आपने देश के नौजवानों को कहाँ पहुँचा दिया? देश का नौजवान अब भरम और धर्म की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को परेशान किए हुए है। इसीलिए ये अपने पिटारे से हर दिन नए नए जादू निकालने का काम करते हैं, नए नए तिलिस्म प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो तिलिस्म इन्हीं के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों के बीच से जो बातें सामने आती हैं, इनको लगता है कि लोग अब हमको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इनका आखिरी पिटारा से निकला हुआ तिलिस्म है, और ये तिलिस्म भी इनका फेल कर जाएगा। अब देश की जनता और देश के लोग समझदार हैं और सब कुछ समझ रहे हैं कि ये किस तरह की राजनीति चुनाव के समय करने का कार्य किया। बीजेपी का कहना है कि इसको तो लागू होना ही था, तो टाइमिंग पे सवाल उठाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। भाई, बीजेपी 4 सालों तक सोई रही, 4 सालों तक इस दिशा में कोई काम नहीं की, तो देश की जनता भी तो समझ रही है ना कि आप तभी इस काम को शुरू किए
जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप स्पष्ट रूप से सारे तथ्य सामने लाने का काम कीजिए। इसीलिए लोग भी समझ रहे हैं और देश की जनता भी समझ रही है, देश के लोग भी समझ रहे हैं कि महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, नौजवानों के नौकरी और रोज़गार से ध्यान भटकाने के लिए, जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उनसे ध्यान भटकाने के लिए हम दो हमारे दो की नीतियां चला करके गरीबों को और गरीब बनाने का जो इनका राजनीति चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए जो ये खेल खेले हैं, उस खेल में ये स्वयं फंस गए हैं। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने भरम और धर्म की राजनीति का चाल चला था, उस भरम जाल में स्वयं फंस गए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता की बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख रही है। बीजेपी कह रही है कि ये सीएए का विरोध नहीं है, ये उस चीज़ का विरोध है जो हिंदू प्रताड़ित होकर के बाहरी देशों से आए हैं। भाई देखिए, मामला प्रताड़ना मामला इसका नहीं है। आप नागरिकता दीजिए, नागरिकता देने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जो विदेशों में आपके लोग संपत्तियां लेकर के चले गए हैं, उनके संबंध में आप क्या कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट कीजिए। तभी तो देश की जनता और देश के लोग समझ पाएंगे कि आपका क्या सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता थे, आपने सीएए पे उनकी राय सुनी। बाकी आपकी क्या राय, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।